और जहां एक तरफ 4 मई से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर खिलाड़ियों में एक उत्साह देखने को मिला, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लड़कों से लेकर के लड़कियां जोरों शोरों से खेलो इंडिया टीम की तैयारियों में जुटी हुई हैं। उनका कहना है कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जहां पर ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छे कोच मिले हैं जो हमें और सिखाते हैं। वहीं सरकार की सराहना भी इनके द्वारा की गई है और उनके द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन का भी जिक्र किया गया। का आगाज जो है 4 मई से बिहार में हो जाएगा। बिहार इसकी मेज़बानी कर रहा है। पहले एक तस्वीर दिखाएंगे, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम की तस्वीरें हैं। अलग अलग जो छात्र हैं जो खेलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो गेम्स है उसकी तैयारी हो रही है, प्रैक्टिसेस की जा रही है। पहले जो कोच है उनसे बात करेंगे, किस तरह की तैयारी है, क्या हो रहा है। सर, ये कौन से गेम की तैयारी हो रही है? ये सेपक टाकरा एक खेल है, उसका खेलो इंडिया में अभी आयोजन होना है, जिसका वेन्यू BMP 5 में है, इंडोर स्टेडियम में। लेकिन हमारा ट्रेनिंग कैंप यहाँ लगा हुआ है। विगत 18 दिनों से 2 दिन बाद 20 दिन का ट्रेनिंग कैंप यहाँ हमारा रहेगा, फिर BMP 5 में शिफ्ट हो जाएगा। ये कितने बच्चे हैं जो फिलहाल अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं या सीख रहे हैं? अभी 20 बॉयज़ और 20 गर्ल्स का हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जो कि फाइनली 15 बॉयज़ और 15 गर्ल्स टीम में आएंगे। तो क्या ये नेशनल लेवल पे भी खेलते हैं या कुछ इनका? अभी ये सारे बच्चे जो हैं आपके, ये अंडर 18 कैटेगरी का टूर्नामेंट होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो अपने सारे बच्चे जो है नेशनल लेवल के हैं। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सारे बच्चे जो जूनियर और सब जूनियर लेवल के हैं वो नेशनल मेडलिस्ट है। बिहार हम स्वर्ण पदक और स्वर्ण और रजत के बीच में ही रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और सारे नेशनल लेवल पे खेलते हैं। देखिए, लड़कियां भी हैं। हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आगाज़ की थी खेलो इंडिया और साथ ही साथ मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके बाद एक अलग सा उत्साह जो था वो लोगों में देखने को मिला। ये सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और ये देखिए क्या उत्साह है, किस तरीके से जो खेल है वो हो रहा है और किस तरीके की कोशिशें हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? स्नेहा वर्मा। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम पटना से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये इस बार जो इस तरीके की तैयारी हो रही है, कैसा लग रहा है? खुशी है क्योंकि बिहार में इतना बड़ा स्पोर्ट? बहुत बड़ा उपलब्धि है कि यहाँ खेलो इंडिया हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में खेलो इंडिया हो रहा है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोग सबके लिए। अच्छा, ये बात तो सही कहा आपने। देखा कि ये कौन सा गेम है, इस गेम के बारे में ये सेपक टाकरा है और ये मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट है और यहाँ हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया टीम रेगू में गोल्ड मेडल लेके आई थी, हम लोग की बॉयज़ टीम। चलिए, बॉयज़ टीम गोल्ड मेडल लेके आई थी। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? अमीशा वर्मा। कहाँ से हैं अमीशा आप? पटना। अच्छा, ये आप लोग गेम खेल रही हैं, किस तरीके की खुशी मिलती है कि पटना में इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है इस बार? हमें बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट सेपक टकरा अब तो बहुत फेमस भी हो रहा है। वर्ल्ड कप में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों गोल्ड मेडल मारे, गर्ल्स सिल्वर मेडल मारे थे। इस बार तैयारी पूरी है? हाँ, यूथ गेम्स की तो तैयारी पूरी है। यूथ गेम्स के लिए तैयारियां पूरी हैं और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। सेपक टाकरा को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। कोचेस की भी तस्वीर हमने दिखाई और ये तस्वीर इंडोर स्टेडियम की है और अंदर में तैयारियां उस कदर की जा रही है। महज 3 से 4 दिन का और वक्त बचा हुआ है जब खेलो इंडिया का आगाज़ होगा। इसी राजधानी पटना में जो कह सकते हैं इसका उद्घाटन समारोह भी होना है। और दूसरी तरफ लड़के लड़कियाँ सभी लोग जो हैं, क्या नाम है आपका? सभी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए, बिहार कला संस्कृति। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन, कहाँ से हैं आप? हम बिहार पटना से हैं। अच्छा, पटना के हैं। किस तरीके से ये गेम हो रहा है और कितना अच्छा लगता है कि पटना में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पटना हम बहुत फैसिलिटी दे आ रहे हैं हम लोग को और अच्छा से हमारे कोच हम पे ध्यान देते हैं। कोचेस जो यहाँ पर हैं वो आप लोगों पे अच्छे से ध्यान देते हैं? बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। मॉर्निंग में अच्छे से वार्म अप और अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ये बताइए कि इससे पहले ऐसा इन्वायरमेंट पटना में कभी देखने को मिला या बिहार में? हाँ, हम लोग बहुत पहले से खेल रहे हैं, कम से कम 3 साल से खेल रहे होंगे, 3 साल 4 साल से। अच्छे से हम लोग को टूर्नामेंट होता है, हर साल में 2-3 टूर्नामेंट होता है, उसमें हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मिलते हैं। हमारे कोच हमारे लिए बहुत ये अच्छा लगता है कि एक सरकार ने भी लाया है कि मेडल लाओ और नौकरी भी मिलेगी, तो और मज़ा आता होगा। हाँ, हम लोग तो मतलब कि बोल सकते हैं तो हम लोग को एक खेलने का जुनून है, एक अच्छा लगता है, एक मतलब माहौल है। हम लोग को मन नहीं लगता नहीं खेलते तो एक लय बना रहे हैं हम लोग, मतलब एक लय के साथ ये प्लेटफॉर्म मिला तो खुशी है। हाँ, हम लोग को बहुत खुशी है। देखिए, खुशी भी जो है वो नज़र आती है क्योंकि सरकार ने भी बढ़ चढ़ कर इस बार काम किया है। खेलो इंडिया को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। अलग अलग तरीके के गेम्स जो हैं वो खेले जाएंगे। इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। इसकी मेज़बानी इस बार बिहार कर रहा है और तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं।
खेलो इंडिया को लेकर एक तरफ जहां पटना में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बिहार के 5 जगहों पर इसको आयोजन किया जाएगा। पटना में इस वक्त मौजूद हैं, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ डीजीपी हैं रविंद्र शंकरन। सर, पहला सवाल है कि 28 जो अलग अलग गेम्स है वो होने वाले, पटना में करीब 9 गेम्स होने वाले, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ वक्त और बचा हुआ है। अभी तो मात्र 5 दिन बचा हुआ है और मतलब उद्घाटन के लिए 5 दिन बचा हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए मात्र 3 दिन बचा हुआ, बिकॉज टीम्स और ऑफिशियल्स और मैनेजर्स कोचेस सब लोग आना शुरू हो जाएंगे 3 दिन के बाद। तैयारी फुल फ्लेजेड तैयारी है। हम लोग हर तरह से हम लोग इंतज़ाम किए हुए हैं। खिलाड़ियों को ठहरने का एसी रूम्स हर होटल्स में, हर जगह पर, और राजगीर में हम अपने हॉस्टल में ही रख रहे हैं, केल अकाडमी हॉस्टल में, और गया में बिपाड और आईआईएम कैंपस का हॉस्टल में, वो भी सारा एसी रूम्स के साथ सब सुविधा, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो 500 जिला का डीएम साहब लोग, एसएसपी साहब लोग काफ़ी मेहनत करके इसको तैयारी किए हुए हैं। सब लोग अपना ये घर मान के बिहार का नाम को रोशन करने के लिए सब लोग हम लोग तैयारी किए हुए हैं। हॉकी के बाद एक ऐसा बड़ा गेम जो है वो इस बार बिहार में हो रहा है, मेज़बानी कर रहा है। हमने देखा कि एथलीट्स में रबी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सारी चीज़ें पटना में खेली जाएंगी। इसको लेकर भी तैयारियां हो चुकी हैं क्या? जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं? हमारा बिहार का टीम प्रैक्टिस कर रही है विन विन जगह पर, इसलिए कि जो मैच जहां होना है वहां उसका फील्ड ऑफ प्ले तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जैसे इनॉग्रेशन आपका आउटडोर स्टेडियम में है, तो उस इनॉग्रेशन के बाद ही रग्बी का 2 दिन के बाद फिर रग्बी का वहाँ मैच होगा, फिर 11 तारीख से आपको एथलेटिक्स का होगा। सिमिलरली इंडोर स्टेडियम भी हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। शुरुआत में वॉलीबॉल होगा, फिर बास्केटबॉल होगा, लेकिन अपना टीम सब लोग विन विन जगह पर कैंप कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल बिपाड में है, वहाँ भी इवेंट हो रहा है, तो हमारा स्विमिंग टीम वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजगीर में जो गेम है वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगभग आपको 1 तारीख तक सारा फील्ड ऑफ प्ले ग्राउंड तैयार हो जाएगा। राजगीर में भी हमने सर देखा था कि किस तरीके से तैयारियां हुई थी। इस वक्त भी देख रहे हैं कमांड सेंटर भी यहाँ बनाया गया। बेसिकली यहाँ से क्या क्या चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं और क्या यहाँ से बताया जाए? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ही हम लोग सारे टीम्स के साथ संपर्क करना, फिर साई के साथ कोऑर्डिनेशन करना, फिर जीटीसीसी कमेटी मतलब गेम्स टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ काम करना, फिर सारे 6 जगह पर हो रहा ना, दिल्ली में भी तो हो रही है, लेकिन टोटल वेन्यू है 14 वेन्यू, तो 14 वेन्यू से संपर्क करना, फिर हर होटलियर से संपर्क करना, ट्रांसपोर्ट, मतलब एक समझ लीजिए ये इसी कंट्रोल रूम से पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स संभाला जा रहा है। जहाँ सर खेलो इंडिया को लेकर आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमने भी देखा। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सरकार जो है वो अलग अलग तरीके की स्कीम्स ला रही है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। इसको लेकर सर किस तरीके से जागरूकता हो रही है, क्या कहना चाहिए? इसमें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बिहार के खिलाड़ियों से जाके पूछिए उनके बीच में क्या जागरूकता जगी है, तो वो बता पाएंगे। पहले सर देखा जाता था कि जो यहाँ के भी खिलाड़ी हैं झारखंड से खेलते थे, अब सभी लोग यहाँ आना चाहते हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं एक नया उत्साह जो है लोगों में, खासतौर पर एथलीट्स में, खिलाड़ियों? हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लागू किया गया सारा खेल नीतियाँ, चाहे मेडल लाओ नौकरी पाओ हो या खेल छात्रवृत्ति योजना हो या पंचायती स्पोर्ट्स क्लब, ये सारा स्कॉलरशिप मतलब सारा स्पोर्ट्स पॉलिसी को देख करके हमारा बिहार का खिलाड़ियाँ बाकी सब राज्य के लिए खेल रहे थे, अब सब खेल की दुनिया में खेल के लिए घर वापसी हो रहे हैं। घर वापसी है, एक अच्छी खुशी है। और देखिए तैयारियां भी उस तरीके से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ रविंद्र शंकरन जी थे। और देखिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या कौन कौन से जो खेल होंगे उसको लेकर भी एक जो बोर्ड पे वो चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए एथलीट्स में रबी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, जूडो, रेसलिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो पटना में होंगी। और ऐसे अलग अलग जो वेन्यूज़ बने हुए हैं वहाँ पर इसको लेकर तैयारियाँ हो रही हैं। खेलो इंडिया की मेज़बानी जो है इस बार बिहार में हो रहा है, राजधानी पटना में इसको लेकर तैयारियाँ हो रही हैं। खुद रविंद्र शंकरन थे हमारे साथ, डीजी स्पोर्ट्स। उन्होंने बताया कि जो युवा हैं, जो एथलीट्स हैं, वो अब बिहार से जुड़ रहे हैं और उन्हें खुशी हो रही है कि बिहार में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और राज्य सरकार भी इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।